उसके साहब ऊपर ये 1 मिनट रुकिए, बेशरम सीबीआई के बारे में जरा सुन लीजिए भाई। आप देखिए 2023 में सितंबर अक्टूबर में बात हुई और फिर ये 24 और 25 में मामला तूल पकड़ा। 2025 में दिशा सालियान और सुशांत का मामला जब तूल पकड़ा तो ये चुपके से जाकर के चार्जशीट फाइल कर दिया। रिपोर्ट चार्जशीट में, सोया हुआ था। हाँ रिपोर्ट फाइल किया चार्जशीट में। हाँ हाँ, रिपोर्ट फाइल कर दिया। वो भी पूरी नहीं, वो भी पूरी नहीं, क्लोजर रिपोर्ट फर्जी झूठा, ये रिपोर्ट फाइल कर दिया। अभी जब बवाल हुआ तो ये चार्जशीट फाइल कर रहा है, इतना दिन से सोया हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई डायरेक्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधान जी, इन तीनों के ऊपर खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सुनिए, सूर्यकांत जी ओवरऑल ए गुड पर्सन। मैं कभी कभी थोड़ा वो तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहा हूं, और वो फॉर्चुनेटली वही है, वो अलग विषय है। अरे तो सुनिए ना, मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं उसी के खिलाफ करूंगा। सुनिए, देखो लॉ में प्रोविजन है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में के वीरास्वामी के केस में, जबकि खुद उसके आर्गुमेंट करने में वकील थे कपिल सिब्बल, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि इस देश में राष्ट्रपति और गवर्नर छोड़ के किसी को भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो। राष्ट्रपति उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे सकते हैं, क्लियर कहा, तो वो लॉ है इस देश का। तो ठीक है, वो एक विषय अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। अभी कभी कभी क्या होता है, इनएडवर्टेंट मिस्टेक्स रहता है, वो कभी कभी पार्डन की जाती है, क्योंकि उन्होंने कल खुद मंडे को रखा हियरिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से एक मौका सूर्यकांत जी को दे देना चाहिए, उनको थोड़ा बाजू में रखिए, क्योंकि क्या है ये लास्ट फिर सिस्टम ही हिल जाएगा, थोड़ा सा अभी उस पर मत जाइए। अभी आते हैं हमको सीबीआई डायरेक्टर पे हो सकता है उसमें कि उनको पूछिए, डायरेक्ट है भैया। 2024 में अगर उसी वक्त तुम इंक्वायरी करके तुम्हारे पास मई जून में ये ट्रांसफर हो चुका है सीबीआई के पास, तुम 1 साल लगा लेते टाइम में, 1 साल में कर देते, तुम 2 साल तक इंतजार करते रहे अगले लीक का, क्यों किया? नहीं, और आज सुनो, अगली लीक आने के बाद में भी कुछ नहीं किया ना। किया क्या कि जब ये आंदोलन जोर पकड़ा तब जाके चार्जशीट फाइल किया। और वो भी लोगों ने मामला उठाया कि पहली बार जब एफआईआर हुआ था, टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं करके मेन आरोपी तो जमानत मिल गई। अगर मुझे इतना बताइए, उस आदमी के खिलाफ सबूत नहीं, तो अरेस्ट क्यों किया आपने उसको? और जब अरेस्ट किया तो फिर जमानत कैसे मिलने दिया? तो ये जो हमारा दुकान, इसकी कोई जिम्मेदारी है क्या? इतना महीना वो बेचारा जेल में रह गया, बाकी केस का छोड़ दीजिए, लेकिन इस केस में तो रहा ना। हाँ बराबर है। तो अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं थे तो आपने फिर उसको किशन भाई में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया सबको कि अगर किसी सीबीआई इनकॉम्पिटेंट संस्थान के रूप में अपना नाम बहुत रोशन कर रही है, दिन दूनी रात चौगुनी इनका नाम एक बहुत ही इनएफिशिएंट अकर्मण्य संस्था के रूप में प्रसारित हो रही है। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो है ये कुछ नहीं कर पा रही है, कोई जांच नहीं कर पा रही है। दिशा सुशांत के मामले में देख ही लिया आपने क्या किया, इसमें भी क्या किया, पूरे सवाल उठ रहे हैं। हर केस इनके पास जाता है और ये 3-5 कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके पास। ये इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो गया है। तो सीधी बात है। हाँ देखो, कुछ सीबीआई के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, आप उसको दोष नहीं दे सकते। मैंने खुद केस सीबीआई के साथ में मतलब उसको ये किया था। इनकॉम्पिटेंस की बात कह रहा हूं। तो अभी कुछ अधिकारी गलत है, इसका मतलब पूरा सीबीआई गलत नहीं हो जाता ना। तो वो अधिकारी को सजा होनी चाहिए। सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया ना अनिल देशमुख के मामले में। मेरा तात्पर्य यही है,
जब मैं सीबीआई जब मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सारे उस संस्था में जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो इनबिल्ट है भाई, वो तो बट ओबियस है कि जो मैं उनके बारे में ही कह रहा हूं जो इनकॉम्पिटेंट है उनकी संख्या अधिक हो गई होगी, हो सकता है नेताओं को खुश करने वाले अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, या अपने आका वो पैरट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था सीबीआई के बारे में, हो सकता है ना। नहीं वो अलग चीज, नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ये जो अधिकारी है ना, सुनिए, शारंगधर सिंह चौहान करके 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए गलत आदेश दिया था। उस समय उनको पार्टी बनाकर उनके ऊपर 10 लाख कॉस्ट लगाया महाराष्ट्र सरकार पे। उसमें एक बात कोर्ट किया था, लॉर्ड डेनिंग का एक जजमेंट कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस ए के गांगुली का जजमेंट है। और आपको एक खास इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इस केस की, ये केस में पीड़ित किसानों के तरह जो मदद की थी वो आपके प्रकाश तिवारी जी ने की थी, उस केस का श्रेय तिवारी जी को जाता है। तो उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉर्ड डेनिंग का जो जजमेंट कोर्ट किया था, तो जो इंडिया को लागू पड़ता है, दो चीजें जो हमारे केस को लागू पड़ती है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, कस्टोडियन है, और वो हम हमारे ड्यूटी से भाग नहीं सकते। वही केस लो हमने कल सूर्यकांत जी को भेजा। दूसरी चीज उसमें आगे लिखा, जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी होता है उसको कोई मिनिस्टर या सीनियर का ऐसा कोई गैर कानूनी आदेश बंधनकारक नहीं होता है। उसमें क्या लिखा है, यहां तक कि वो प्राइम मिनिस्टर का भी आदेश क्यों ना हो, जिसमें किसी आरोपी को छोड़ने का कोई निर्देश हो, उसको अपनी लॉफुल ड्यूटी करनी है, वो अपने मतलब अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। अगर इंडिया में कहे तो संविधान से बंधा हुआ है। तो इसमें आका कुछ भी कहा, इतना है कि इतना आसान नहीं होता किसी के अधिकारी को। मैं अपने मेरी फैमिली में भी कई पुलिस अधिकारी है, तो किसी अधिकारी को इतना आसान नहीं होता कि ऊपर से आदेश आने के बाद में वो ज्यादा आगे बढ़े, उसको तकलीफ दी जाती है फिर बड़ा इंस्टीट्यूशनल। लेकिन फिर भी ईमानदार अधिकारी अपना कर्तव्य अच्छे से कर सकते हैं। अगर 100% नहीं कर पाएंगे तो 60% तो कर ही सकते हैं ना, एकदम आप। लेकिन 100% का -100 में आ रहे हो, पहले जाने का, आरोपी को पकड़ लेने का, आरोपी कहेगा नहीं थोड़ा सा मैंने पेपर बेच के 200 करोड़ रुपए कमा लिए है, मैं आपको 100 करोड़ दे देता हूं, तो ठीक है चलो इसके खिलाफ में। इतने तक भी बात रह जाती, लेकिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया सर, और एक ने कई बच्चों ने सुसाइड किया। बहुत गंभीर विषय है नीलेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को, और मैं जस्टिस सूर्यकांत जी से मैं जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे वर्डिक्ट भी उन्होंने दिए हैं। अपनी गलती को वो स्वीकार करने की साहस भी रखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जुडिशियल सिस्टम उत्तरदायी कैसे बने और विजिलेंट भी रहे, कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है, और किसी घटना विशेष की गंभीरता का भी उनको इल्म हो, संज्ञान लेते रहे कि कौन सी घटना कितनी गंभीर है। किताब में लिख दिया कि भ्रष्टाचार है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, तो उसको गंभीर बना दिया आपने। और जहां बच्चे सुसाइड कर लिए, लगातार क्वेश्चन लीक हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुई है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नहीं लिया इस विषय पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और सीबीआई डायरेक्टर तो खैर है ही है, प्रधान जी के कहने क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव और जो न्यायपालिका है और विधायिका है, ये तीनों जिम्मेदारी से काम कर पाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मोदी और राहुल के भरोसे मत बैठिए, अन्य नेताओं के भरोसे मत बैठिए। जो संस्था है, संस्था अगर अपना काम ठीक से करे तो मोदी और राहुल भी अपना काम ठीक से करने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।